हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 द सन मून एंड द अर्थ। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला, यानी फाइनली आज हमारा सेकंड चैप्टर भी 7th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भी सन मून एंड द अर्थ ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से ध्यान से देखोगे वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड उस जो इंपॉर्टेंट चीज का नाम है दोस्तों लूनार एक्लिप्स। और भी कुछ चीजें हैं वो बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग साइंस एंड मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो साइंस का मैथ्स का कंप्लीट आपका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि आपके महाराष्ट्र बोर्ड में जितने भी चैप्टर्स है साइंस सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में, उसके वीडियोस ऑलरेडी हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत पहले हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसको हमने वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको अगर देखना है वो वीडियोस जाके इसी प्रकार हमने बोर्ड के ऊपर बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक कंसेप्चुअल नॉलेज वहां पे पढ़ा है, चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जैसे एंटर हो जाओगे तो आपको अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे 7th मैथ्स मिल जाएगा, 7th साइंस मिल जाएगा, 8th मैथ्स, 8th साइंस, 9th मैथ्स, 9th साइंस, ऐसे बहुत सारी चीज मिल जाएगी। तो साइंस एंड मैथ्स तो पूरा कंप्लीटेड है। और इसी के साथ जो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो उसके भी जितने भी चैप्टर्स हमने अब तक बना दिए हैं वो भी आपको वहां पे देखने मिलेंगे। तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा एंड जो भी चैप्टर अच्छा लगे उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही में सेकंड चैनल भी है, तो अगर आप करियर गाइडेंस के वीडियोस कुछ देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो, जिसका नाम है JR टॉक्स। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है JR टॉक्स नाम का, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर आप हमारे चैनल के अंदर जा सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे अगर आप कुछ पर्सनल चीजें पूछना चाहते हो, चैट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो टॉपिक का जो नाम है लूनार एक्लिप्स। तो आपको याद होगा कि जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर था, उसमें हमने सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ा था कि जो सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार होता है। ठीक है ना, कैसे हमारा जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में आता है, यानी पृथ्वी और जो सन है, हमारा अर्थ और सन है, इसके बीच में अगर मून आ गया तो वो सोलर एक्लिप्स होता है। तो वो कैसे होता है, पूरा का पूरा फंडामेंटल फिनोमिनन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में, जरूर जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और आज हम लोग बात करेंगे लूनार एक्लिप्स। तो लूनार एक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण होता है जिसमें आपका चांद जो है वो छुप जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रहण लग गया है। तो वो जो चांद ग्रहण जो होता है, जो हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से हम बोले, जो हमारे र्यूमर्स है, जो पुरानी गाथाएं हैं, उसके हिसाब से बोलेंगे तो वो हमारे लिए अपशकुन होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उनके ऊपर बिलीव नहीं करता, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना कहीं हम साइंस के स्टूडेंट है, और ये भले ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो पार्ट है ना वो साइंटिफिक पार्ट है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज वाली पार्ट है। तो लूनार एक्लिप्स एक्चुअली एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि होता है साइंस के हेल्प से, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें जो चीजें हैं ना वो साइंटिफिक है। कैसे होगी यहां पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे अगेन तीन ही चीज रहेंगे, एक सन रहेगा, एक मून रहेगा, अर्थ रहेगा, ये तीन ही चीज रहेंगे। तो यहां पे फर्क क्या है, जैसे सोलर एक्लिप्स में हमने पढ़ा था कि जो मून था वो अर्थ और सन के बीच में था। यहां पे जो मून है, ये दिख रहा है आपको, ये मून मैंने बनाया हुआ है, एक मून इधर है, एक मून, दो मून नहीं होता, एक ही मून होता है, लेकिन ये अलग अलग पोजीशंस पे बने बनाए, तो समझ लो एक ही मून आप पकड़ के चलो। फॉर एग्जांपल दिस इज द डायग्राम, फिलहाल आप एक ही मून को पकड़ के चलो, तो दिस इज द मून। ओके, ये वाला मून है, तो ये मून हमारे अर्थ और सन के बीच में नहीं है। इस बार उल्टा है, इस बार मून अलग है, यानी कि इस बार क्या हो गया है कि अर्थ मून और सन के बीच में आ गया। लूनार एक्लिप्स में सोलर एक्लिप्स में फर्क आपको पता चल रहा है। सोलर जो था, सूर्य ग्रहण वाला जो था सोलर एक्लिप्स में, इसमें मून बीच में था, यानी अर्थ और सन के बीच में था। लेकिन लूनार में क्या होता है, लूनार में क्या होता है कि अर्थ बीच में है मून और सन के। तो होता क्या है, सूर्य ग्रहण लगता कैसे, थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखने वाली बात है। तो सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो ये जो सन है, ठीक है, अब ये सन क्या करेगा, अपना क्या करेगा, शैडो मारेगा। शैडो मतलब क्या, लाइट मारेगा, यहां से लाइट्स निकलेंगे। ठीक है, दिख रहा है, ये ब्लू लाइन से लिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब यहां पे लाइट आएगा, तो जब ये लाइट ये हिस्से के ऊपर पड़ेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो जब ये लाइट ये हिस्से के ऊपर पड़ेगा, अर्थ के ऊपर जब पड़ेगा, तो एक शैडो क्रिएट होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब वो लाइट जब मार रहा है यहां पे, जब सन में से लाइट जब निकल रही है, तो जब ये शैडो निकलेगा तो ऑब्वियसली हमारा जो अर्थ का जो पार्ट है, अर्थ का जो हिस्सा है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि ये जो हिस्सा है वो पूरा लाइट से भरा रहेगा और ये हिस्सा अंधेरा रहेगा। लेकिन ये जो शैडो रहेगा वो पूरा इस तरफ जाएगा ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप सन अगर इस तरफ है आपका, तो आप अगर इधर खड़े हो तो आपका जो शैडो है वो इस तरफ बनता है, क्योंकि अगर आपके पीछे शैडो है तो आपका जो, सॉरी माफ करना, अगर पीछे आपके सन है
अगर आप ऐसे खड़े हो और आपके पीछे सन है तो आपका जो शैडो है वो आगे की तरफ बनता है, ये सबको पता है, ये जो चीज है वो सबको पता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार ये जो सन है, अर्थ इसके बीच में खड़ा है, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा अर्थ के ऊपर, तो जो शैडो है वो इसके इधर बनेगा, ये साइड बनेगा। तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये पूरा शैडो वाला पोर्शन रहेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो रहेगा ये क्या बनेगा, शैडो बनाएगा अपना। एंड जब ये शैडो बनाएगा तो जब ये शैडो मून के ऊपर पड़ेगा, यानी कि जो पूरा परछाई जब मून के ऊपर पड़ेगा, तो मून का जो एक्चुअल में ब्राइटनेस जो सन के ऊपर आ रहा था, क्योंकि मून खुद नहीं चमकता है, मैंने आपको बताया था, मून जो आपको अंधेरे में देखते हो, रात को आप देखते हो तो चमकता हुआ दिखाई देता है, वो किसके वजह से दिखाई देता है, क्योंकि सन का लाइट उसके ऊपर पड़ रहा होता है, सन का जो लाइट है उसके ऊपर पड़ रहा होता है। लेकिन एक फिनोमिनन ऐसा आता है जिसमें ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, सन, अर्थ और मून जो है घूमते घूमते एक ही लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सन का लाइट अर्थ के ऊपर पड़ता है और अर्थ का जो शैडो है, जो परछाई है, वो मून के ऊपर पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट परछाई या फिर शैडो, वो शैडो की वजह से जो मून है वो ढक जाता है। क्या हो जाता है? ढक जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, उसके ऊपर अगर किसी का शैडो पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा ना पूरा, तो वो जो चीज है वो दिखाई नहीं देगी। तो यानी कि ये फिनोमेनन में क्या होता है कि ये जो सन का जो लाइट, जो अर्थ का जो शैडो है, ये पूरा मून को कवर कर लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मून जो है वो ढक जाएगा। और हम जब अर्थ के ऊपर जब खड़े रहेंगे और मून की तरफ देखेंगे तो हमें मून जो है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अर्थ के शैडो ने मून के पार्ट को कवर कर दिया है, पूरा कवर कर दिया है। तो जब मून पूरा कवर हो जाता है, यानी कि आपको दिख रहा होगा ये पूरा मून जो है जब पूरा ढक जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल लूनार एक्लिप्स, यानी पूरा चंद्र ग्रहण, फुल सन ग्रहण, मतलब सन ग्रहण नहीं, माफ करना मेरे मुंह से निकल गया, चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण नहीं है, लूनार मतलब चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि पूरा का पूरा लूनार एक्लिप्स हो गया। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं टोटल लूनार एक्लिप्स। अब एक और कंडीशन होगा कि मून जो है वो अर्थ के चक्कर काटता है ना, तो जब मून यहां पे था तो पूरा ढक गया था, क्योंकि पूरा का पूरा लाइट इसके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन आप देखोगे कि जो सन का और अर्थ का जो शैडो वाला लाइट है वो यहां तक ही है, यहां तक ही आ रहा है। तो जब मून यहां से यहां मूव करेगा, समझ लो पहले यहां था, अब धीरे धीरे मूव करके यहां तक आ गया, तो जब यहां पे आ गया तो मून का आधा हिस्सा शैडो के बीच में आ रहा है और आधा हिस्सा जो है वो फ्री हो गया। तो आधा हिस्सा जब फ्री हो गया तो वो सन के लाइट में आ रहा है, यानी कि ये हिस्सा विजिबल रहेगा हमें और ये हिस्सा दिखाई नहीं देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से हमें दिखाई देगा सिर्फ ये वाला पार्ट, और ये वाला जो आधा हिस्सा है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो किसने कवर करके रखा है? अर्थ के शैडो ने कवर करके रखा है। तो इसीलिए आप कभी कभी जब चंद्र को देखते हैं, यानी कि जब लूनार एक्लिप्स होता है, तो कभी कभी लूनार एक्लिप्स पार्शियल भी दिखाई देता है, यानी आधा कटा हुआ, ठीक है ना, आधा कटा हुआ लूनार एक्लिप्स, ठीक है। चंद्र ग्रहण है लेकिन पूरा चंद्र ने ढक गया, आधा ही ढका हुआ है, तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज द पार्शियल लूनार एक्लिप्स। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी कठिनाइयां नहीं है, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपको इतना सिंपल लगेगा ये चीज, ट्रस्ट में। और आपके पीछे का जो फंडा है, इसके पीछे का जो फंडा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सिंपल सा क्या फंडा था कि जब सन का लाइट अर्थ के ऊपर पड़ता है, अर्थ का शैडो मून के ऊपर पड़ेगा तो मून छुप जाएगा, मून दिखाई नहीं देगा, मतलब मून हम देख नहीं पाएंगे, और पूरा का पूरा ढक जाएगा तो टोटल हो जाएगा, टोटल लूनार एक्लिप्स। एंड जब आधा ढकेगा, क्योंकि वो जब मूव करेगा तो आधा जो है वो लाइट में आ गया, यहां पे लाइट है ना, यहां पे सन का लाइट है, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये सन का लाइट यहां तक आ रहा है, लेकिन ये जो रीजन है इसमें पूरा अर्थ का शैडो है, तो यहां पे जो भी आएगा, ये रीजन में इतना जो रीजन है, अर्थ का शैडो वाला जो रीजन है, इसमें कुछ भी आ जाओ, दूसरे प्लैनेट्स भी आ जाओ, तो वो भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अर्थ के परछाई ने उसको ढक के रखा होगा। लेकिन जैसे ये मूव करेगा एंड वो रोशनी में आएगा, तो आधा हिस्सा अंधेरे में था, शैडो में था, तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आधा हिस्सा रोशनी में आ चुका, इसके लिए ये पोर्शन हमें दिखाई देगा। और ऐसे टाइप के लूनार एक्लिप्स को हम लोग बोलते हैं पार्शियल लूनार एक्लिप्स। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिलहाल इतना ही एक्सप्लेनेशन है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, हर चीज मैंने पूरी बारीकी से आपको बता दी है। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको 101% ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आज पढ़ना है। और मैंने जैसा बोला कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है, आज के दिन हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो 2 से 3 छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसको यहां पे मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि ये पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर दूं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ एक्सप्लेनेशन है छोटे छोटे, उसके बारे में मुझे चर्चा करना है आपके साथ, तो फटाफट से कर लेंगे। ओके, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं कि क्या हम लोग करने वाले। तो पहला जो हेडिंग है हमारा वो है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे? दोनों के दोनों एक्लिप्स के बारे में, यानी कि हमने लूनार एक्लिप्स भी पढ़ा, सोलर भी कल पढ़ा था हमने, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या विशेषता है, ठीक है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देख लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। अब ये जो एक्लिप्स हमने पढ़ा, दोनों पढ़ा, सोलार भी पढ़ा, लूनार भी पढ़ा, उसका क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 हम बात करेंगे सबसे पहले सोलार एक्लिप्स के बारे में, ठीक है। सोलार एक्लिप्स जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ लिया ऑलरेडी, सूर्य ग्रहण,
वो क्या होता है, क्यों होता है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन उसकी क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। तो सबसे पहले जो सोलर एक्लिप्स होता है, ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि सोलर एक्लिप्स जो होता है वो न्यू मून डे पे अकर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर न्यू मून डे पे अकर होगा क्या, जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको बताया था, रीजन भी बताया था ऑलरेडी, देख लेना लेक्चर नंबर 2 में जाके, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारा जो सोलर एक्लिप्स है वो अकर होता है न्यू मून डे में, ठीक है। न्यू मून डे जब आता है, न्यू मून डे जब आता है तो वो टाइम पे सोलर एक्लिप्स ज्यादातर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर न्यू मून डे पे हो। ये चीज आपको याद रखना है, यानी एक फैक्ट है, फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज हम ये बोल सकते हैं कि जो सन होता है, इफ सन मून अर्थ जो सेम लाइन पे रहेंगे और सेम प्लेन पे रहेंगे तब जाके सोलर एक्लिप्स होगा। यानी कि अगर हमारा सन, हमारा मून और हमारा अर्थ ये तीनों के तीनों अगर सेम लाइन में हैं तब जाके सोलर एक्लिप्स होगा, तभी ही होगा। यानी कि दोनों के दोनों, तीनों के तीनों का सेम लाइन में और एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में होना बहुत जरूरी है। प्लेन मतलब एक ही प्लेन है नहीं, जैसे आप बोर्ड के ऊपर देखोगे तो एक ही प्लेन है, ऐसा नहीं ना कि मैंने सन यहां बनाया और अर्थ उधर बनाया, ऐसा नहीं है, एक ही प्लेन में होने चाहिए, एक ही डायमेंशन में होने चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तभी जाके सोलर एक्लिप्स हो सकता है। फिर थर्ड कंडीशन की बात करें कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है ना सोलर एक्लिप्स का, वो होता है 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो देखा गया है यहां पे 7 मिनट्स और 20 सेकेंड तक देखा गया है, यानी कि अब तक का सबसे हाईएस्ट, मतलब इतने देर तक ही रहेगा। क्यों रहेगा, रीजन क्या है, अरे यार मूव कर रहा है ना, अर्थ मून जो है बेचारे चक्कर काटते रह रहे हैं ना, तो क्या एक ही पोजीशन में एक ही लाइन में क्या वो जिंदगी भर रहेंगे क्या, नहीं ना, ये तो मूव करता रहेगा। ये मून है ना, सॉरी ये मून है, ये मून अर्थ के चक्कर काटता रहेगा, ये अर्थ सन के चक्कर काटता रहेगा, तो ये तो घूमते ही रह रहे, देख रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये मून ऐसा चक्कर काट रहा है अर्थ का, ये अर्थ सन का चक्कर काट रहा है, तो ये घूम रहा है इधर पे, ये इधर घूम रहा है, यानी कि ये अपने पोजीशन चेंज करते रहते हैं हमेशा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो एक्लिप्स है वो 7 मिनट तक रह पाता है, यानी 7 मिनट्स तक ये लोग सेम पोजीशन में रहते हैं, धीरे 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 करके फिर चेंज होता रहता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर एक्लिप्स, समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से हम बात करेंगे यहां पे सेकंड चीज क्या है हमारा, लूनार एक्लिप्स, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि लूनार एक्लिप्स में थोड़ा सा चीजें अलग है। यहां पे अर्थ हमारे सन के बीच में आता है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कुछ काम नहीं है फिलहाल में। ओके, अब देखो सेकंड जो चीज है हमारा, सोलर एक्लिप्स का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, अब लूनार का क्या है वही बात कर लेते हैं। लूनार एक्लिप्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले चीज इसमें यही है कि लूनार एक्लिप्स जो होता है ये ज्यादातर जो होता है वो फुल मून डे पे होता है। जैसे कि ये न्यू मून डे पे हो रहा था, देखो ये डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है आपको, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा, ऑनलाइन में क्या पूछेगा, कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन आपको अगर पूरा का पूरा चैप्टर कंसेप्ट वाइज क्लियर है, कंसेप्चुअल नॉलेज जो हम देने की प्रोवाइड करते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, अगर वो क्लियर है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो यार, आप उसका जवाब देखो, क्योंकि आपका दिमाग हर चीज में खुला हुआ है। समझ में आ रहा है, यही फर्क होता है आप में और बाकी स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज दिया जाता है जो आपको मेंटल यहां से स्ट्रांग बनाता है, समझ में आ रहा है, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको क्लियर करवाता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे पे होता है, वैसे ही लूनार एक्लिप्स जो होता है वो किसमें होता है, फुल मून डे पे होता है, यानी कि पूर्णिमा जो होता है, ठीक है ना। फुल मून डे पूर्णिमा, न्यू मून डे दैट इज अमावस्या, ठीक है ना। तो ये दो चीजें होती है। ओके, अब यहां पे एक फर्क ये भी है कि लूनार एक्लिप्स चलो फुल मून डे पे होता है, लेकिन हर फुल मून डे पे होगा क्या, जरूरी है क्या, ऐसा नहीं, उसमें भी कैटेगरीज होती है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब ये टॉपिक आया था हमने डिस्कस किया था। ओके, और एक और चीज है यहां पे कि लूनार एक्लिप्स जो है वो कब हो सकता है, जब अगेन ये तीनों के तीनों जो होंगे वो सेम प्लेन में या फिर सेम लाइन में होंगे। यानी कि जो सेकंड कंडीशन है वो दोनों के लिए सेम है, क्या कि दोनों का होना सेम लाइन में और सेम प्लेन में होना जरूरी है, जो हमने इसके लिए भी बताया था, सोलर के लिए एक ही लाइन में होनी चाहिए, तभी जाके वो शैडो जाएगा ना उसके ऊपर, टेढ़े मेढ़े रहेंगे तो नहीं जाएगा शैडो, तो एक ही लाइन में और सेम प्लेन में होना जरूरी है। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है किसका, लूनार एक्लिप्स का, वो है दोस्तों 107 मिनट, यानी कि ये थोड़ा लंबा चलता है, ये थोड़ा लंबा चलता है यार। ये जो एक्लिप्स था सोलर वाला, तो सोलर वाला सिर्फ 7 मिनट था, 7 मिनट के बाद गायब हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा, फिर से ग्रहण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण होता है, लूनार एक्लिप्स होता है, वो थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि मून का जो रोटेशन है वो अर्थ के हिसाब से क्या है, सेम है, क्योंकि अर्थ भी घूम रहा है और लगभग मून भी जो है उसके स्पीड के हिसाब से घूम रहा है, यानी कि ज्यादा देर तक वो साथ में चलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक ट्रेन है जा रही है एंड उसी की स्पीड से दूसरी ट्रेन भी जा रही है, तो आपको वो ट्रेन और ये ट्रेन जो है वो साथ साथ चलती हुई दिखाई देगी। तो सेम इसी प्रकार मून और अर्थ का जो स्पीड है लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क है, तो इसीलिए वो थोड़ा टाइम तक साथ में रहते हैं, इसीलिए वो जो लूनार एक्लिप्स होता है वो थोड़ा ज्यादा देर तक दिखता है, यानी कि 107 मिनट, लगभग 2 घंटे के आसपास हो गए ना, 107 मिनट, तो 2 घंटे के आसपास आपको लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जो है वो दिखाई दे सकता है। तो ये था दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बारे में, सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे जो कि एक्लिप्स
एक्लिप्स के बारे में दिया हुआ है, तो बहुत ही माइनर सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है एक्लिप्स क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां पे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक्लिप्स जैसा हमने देखा, एक्लिप्स क्या था, ग्रहण, यानी कि एक तरीके से किसी का शैडो किसी के ऊपर पड़ना। तो हमने सोलर भी देख लिया, सूर्य ग्रहण भी देख लिया, लूनार भी देख लिया, चंद्र ग्रहण भी देख लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों यहां पे। और एक चीज यहां पे मैं बता रहा हूं कि ये एक ऑस्पिशियस इवेंट है, यानी कि यार किसी के कंट्रोल में नहीं है ये, यानी कि अगर मैं चाहूं तो कंट्रोल करूं। इट इज ए नेचुरल फिनोमिनन जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, एंड ये जो रोटेट होते रहते हैं अर्थ और मून, ये इसके हिसाब से होता रहता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है ये। ठीक है, और एक चीज है यहां पे कि इसका जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो किसी को भी प्रिडिक्ट नहीं होता है, बट हम लोग ये चीज कर सकते हैं कि एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं या फिर जो इनके बारे में जो स्टडी करते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको एक डेट बताते हैं, एक फिक्स डेट बताते हैं कि इस टाइम को चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण होता है। तो उनको कैसे पता चलता है, क्योंकि उनको एक चीज पता है कि मून जो है वो इस प्रकार घूम रहा है, तो ये डेट तक वो ये लाइन में आ जाएगा, यानी कि सन अर्थ और जो मून है, सन अर्थ और जो मून है वो एक लाइन में कब आएंगे, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि उनकी स्पीड क्या है, कितने है, तो वो सब चीज जो है वो कुछ डिपार्टमेंट होता है हमारे इंडिया में भी है, बाकी कंट्रीज में होते हैं, जो कंटिन्यूअसली नजर रखते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, ताकि पता चलता रहे कि कब कौन सा इवेंट्स होने वाला है हमारे स्पेस के अंदर। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से समझ में आता है, इसीलिए आपको पहले ही बता दिया जाता है। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि जब भी चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण होता है, तो वो खासकर जो एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट जो होता है या फिर एस्ट्रोलॉजी वाले जो होते हैं, यानी कि जो कुंडली वगैरह बताते हैं, करेक्ट है, कुंडली नहीं क्या बोलते हैं उसको, राशि वगैरह बताते हैं, ठीक है ना, जॉडियक साइन वगैरह, हॉरोस्कोप वगैरह बताते हैं, वो लोग भी ये चीज मैंने देखा है, कुछ न्यूज वाले जो है वो ये बताते हैं कि आज सूर्य ग्रहण हो सकता है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो तो चलो एस्ट्रोलॉजी वाली बातें हैं, लेकिन साइंटिफिक चीज क्या है इसमें, एस्ट्रोनॉमिकल बातें क्या है कि यार ये चीज होने वाला है। तो उनको कैसे पता चला कि क्योंकि जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसके ऊपर जो नजर रखा हुआ है उन्होंने बताया। उनको कैसे पता चला, ड्यू टू द मूवमेंट्स, जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको नजर रखते हैं उनको, एंड उनके हिसाब से कैलकुलेशन होता है, एंड वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको एक टाइमिंग्स दिया जाता है, जो कि 100% परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आसपास होता है, लगभग 95 to 98% एक्यूरेट होता है, जो आपको पता चल जाता है और दिया जाता है आपको। क्लियर है। और एक और चीज है कि ये जो एक्लिप्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग दिखाई देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अगर मुंबई में जो चीज दिखाई दे रहा है सेम कोलकाता में दिखाई दे, तो ऐसे अलग अलग चीज अलग अलग स्टेट के हिसाब से दिखाई देंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, एंड चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ। दो बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों अकल्टेशन और ट्रांजिट। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अकल्टेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट और फैक्ट वाला टॉपिक है, ठीक है ना, फैक्ट वाला टॉपिक है। तो ये दो चीज मैं आपको बता दूंगा फटाफट से। तो तब तक मैं इसको सबसे पहले रफ कर लेता हूं, एंड फिर आपको मैं ये बताता हूं कि अकल्टेशन का मतलब क्या होता है। बहुत ही रेयर टॉपिक है, ठीक है, और हो सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ भी ले, ठीक है ना, तो कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। सबसे पहला हम बात करेंगे यहां पे अकल्टेशन। क्या होता है अकल्टेशन? देखो, अकल्टेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि बेसिकली कि हमारा जो एक इवेंट है, जो ये सब चीज हो रहा है, मतलब एक्लिप्स वगैरह जो हमने देखा, ये कैसा एक नेचुरल फिनोमिनन है। तो सेम इसी प्रकार का एक नेचुरल फिनोमिनन ये है कि जो मून होता है ना, वो हमारे अर्थ के आसपास चक्कर काटता है। यानी कि समझ लो कि ये मेरा क्या है, अर्थ है, ये मेरा क्या है, अर्थ है, और जो मून है, ये जो मून है ये हमारे अर्थ के चक्कर काट रहा है, इस प्रकार से क्या कर रही है, अर्थ के चक्कर काट रहा है, ये ऑर्बिट के चक्कर काट रहा है। समझ में आ रहा है। तो ऐसा होता है कि जब भी ऐसा होता है कि अगर हम अर्थ पे हैं, हम लोग अर्थ पे हैं, और जब मून घूम रहा है, तो मून घूमने के बाद ऐसा होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो मून है वो क्लियरली अर्थ के सामने रहता है। क्लियर है। एंड उसके वजह से क्या होता है कि कुछ जो भी प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि स्टार हो गया या फिर कोई भी दूसरे प्लैनेट होते हैं या फिर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी होता है ना, वो मून के पीछे क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। यानी कि समझ लो कि ये क्या है, मून है, ठीक है, ये मून है, और यहां पे कुछ दूसरे प्लैनेट है या फिर कोई स्टार है, समझ लो, होते हैं ना, बहुत सारे स्टार होते हैं, ठीक है ना, प्लैनेट्स में, हमारे सोलर सिस्टम में। तो क्या होता है कि जब यहां पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आई मीन टू से कोई पर्सन रहेगा, एंड वो अगर विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप या फिर वो स्टडी कर रहा है, तो वो जब देखेगा तो मून उसके रास्ते में आ गया, तो जो मून है वो उसके रास्ते में आ गया। इसके वजह से क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ये जो सेलेस्टियल बॉडी था, ये मून के पीछे क्या हो गया, छिप गया, क्योंकि वो चीज उसको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बीच में कौन आ गया, मून आ गया। अब मून के पीछे भी हो सकता है कुछ, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप पृथ्वी के ऊपर हो और रात को जाके जब चंद्रमा के ऊपर देखोगे, जब मून के ऊपर देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मून जो है वो लास्ट है, मून जो है वो लास्ट है, उसके आगे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन आप गलत हो, यहां पे मून के आगे भी बहुत सारी चीज है, लेकिन हमको उसके पीछे का चीज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मून ने उसको कवर करके रख दिया। तो यहां पे अगर कोई है तो जब वो देखेगा तो ये तो मून को ही देख पाएगा, ठीक है। क्यों मून को देख पा रहा है, क्योंकि मून उसके रास्ते में आ गया है, मून जो है घूमते घूमते इसके रास्ते में आ गया है, तो ये जो चीज है वो उसको दिखाई नहीं देगी। लेकिन वही अगर ये मून जो है वो घूमेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया अभी कि मून जो है अर्थ के चक्कर काटता है, मून जो है वो अर्थ के क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो समझ लो घूमते 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 जो पहले यहां पे मून था, अब वो यहां पे आ गया,
अब मून यहां पे आ गया। अब ये जो चीज था वो यहां से क्लियरली दिखाई देगा, क्योंकि जो मून उसके रास्ते में था अब वो हट चुका है। तो ये जो फंडा है कि जब मून किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि स्टार वगैरह जो है, उसको जब कवर कर लेता है दोस्तों, तो ये जो चीज होता है इसी को कहते हैं अकल्टेशन। अब अकल्टेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूं, अकल्टेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है खुद सोलार एक्लिप्स। एग्जांपल सोलार एक्लिप्स कैसे होता है बताता हूं, कैसे होता है बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि आपका ये क्या था, मून है, मून घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, घूमते 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 समझ लो अगेन यहां पे आपका सन है, यहां पे क्या है, सन है, यहां पे सन है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे हो और मून जो है वो इधर था, घूमते 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 यहां पे आ गया, मून यहां पे आ गया। अब मून जो है यहां पे आ चुका है। तो जब आप यहां पे देखोगे और सन को देखने की कोशिश करोगे तो मून का जो शैडो था उसके वजह से ये सन जो है छिप जाएगा। भले ही छोटा है लेकिन कवर कर लेता है। सोलर एक्लिप्स मैंने एक्सप्लेन किया ना कैसे कवर करता है, पूरा शैडो जो है वो पड़ता है उसके ऊपर। तो जिसकी वजह से ये होता है कि आपको ये जो सन है वो दिखाई नहीं देगा। भले ही बहुत बड़ा सन है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मून उसके रास्ते में आ गया था। तभी तो होता है ना सोलर एक्लिप्स, जी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप के फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं अकल्टेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा आखिरी और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों ट्रांजिट। तो ट्रांजिट का मतलब क्या होता है इसको भी मैं बता देता हूं। ट्रांजिट भी एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनन है जो कि बहुत रेयरली होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अंदर के प्लैनेट्स है, अब अर्थ के अंदर के भी बहुत सारे प्लैनेट है। अर्थ के पहले क्या आता है, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में मर्क्यूरी है, वीनस है, फिर आपका अर्थ है ना। तो मर्क्यूरी और वीनस जो अर्थ के अंदर के प्लैनेट्स है, ठीक है ना, समझ लो ये आपका मून है, ये अर्थ है, अब ये सन है। तो सन के बाद क्या है, यहां पे मर्क्यूरी होगा, यहां पे वीनस होगा, ये वीनस है, ये मर्क्यूरी है, फिर अर्थ है ना, पहला प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट और ये तीसरा प्लैनेट। तो यानी कि अर्थ के ये जो है और ये जो है, यानी मर्क्यूरी और वीनस जो है वो क्या है, अंदर के प्लैनेट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये घूमते हैं, सन के चक्कर काटते हैं, ये भी सन का चक्कर काट रहा है इस प्रकार से, अर्थ भी चक्कर काट रहा है ऐसा ऐसा, ये तीनों का ऑर्बिट है। तो जब ये घूमते घूमते ये अर्थ, वीनस और ये मर्क्यूरी जब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं और कोई चीज उसको जब दूर से देख रही होती है, तब वो कैसे दिखाई देगी कि ये सन है, और वो कैसे दिखाई देगी, एक धब्बा, यानी कि एक डॉट, एक स्पॉट दिखाई देगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्लैनेट एक ही लाइन में आ गए। और जब एक ही लाइन में नहीं होते तो कैसे दिखाई देते, ये अर्थ दिखाई देता, ये वीनस दिखाई देता, ये मर्क्यूरी दिखाई देता, यानी कि तीनों के तीनों अलग अलग घूम रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों के तीनों एक ही लाइन में जब आ जाते हैं तो ये एक के पीछे एक छिप जाता है, यानी कि ये समझ लो अर्थ है, इसी के पीछे होगा वीनस, इसी के पीछे होगा मार्स। तो यानी कि इसी के अंदर ये छिप गए हैं, यानी ये एक ही डॉट आपको दिखेगा जिसमें तीन प्लैनेट लाइन से एक ही लाइन में होंगे। एंड जब आप देखोगे उसको दूर से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्पेस एंड सम अदर, तो आपको दिखाई देगा कि सन के अंदर एक छोटा सा धब्बा है, डॉट है। लेकिन वो धब्बा नहीं होता, वो प्लैनेट्स ही होते हैं जो कि एक ही लाइन में आ गए हैं। और ऐसे नेचुरल फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजिट बोलते हैं। क्लियर है? और कुछ चेक कर लेते हैं, और कुछ बच गया क्या? ओके, परफेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो यही चीज था हमारा एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताने की कोशिश की, तो हर चीज चेक भी कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है टोटली कंप्लीट। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है सन, मून एंड द अर्थ, ये टोटली कंप्लीट हो गया। हर टॉपिक, हर चीज बारीकी से हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो उम्मीद करता हूं कि हर चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। जल्द लेकर आएंगे और भी ऐसे वीडियोस, ठीक है ना। हिस्ट्री के भी स्टार्ट हो चुके हैं, उसके भी बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दिए। ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बहुत सारी चीज हमारे आ रही है। साइंस एंड मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो बस आपको देखना है हमारे प्लेलिस्ट में जाके और अच्छे से चेक करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज हमें बताइएगा कि आपको ये चैप्टर एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें बताइएगा। और साथ ही में अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। फटाफट से शेयर करो। बताओ यार, 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स यार बहुत कम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। आप अगर कोई बड़े स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तो फटाफट से छोटे स्टैंडर्ड को शेयर करो, उनको बोलो आगे शेयर करने के लिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा रीच हो सके। तो फटाफट से शेयर कर देना। साथ ही में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।